रिमझिम आखिरकार टूट जाती है और दादी के सामने रोते हुए कहती है, अगर आपको मुझे इतनी बड़ी सजा ही देनी है तो इससे अच्छा है कि मुझे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। मैं खुद ही चली जाती हूँ। यह कहते हुए वह अपना ट्रॉली बैग उठाती है और घर छोड़कर जाने लगती है। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। तभी पीछे से समीर दौड़ता हुआ आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वह भावुक होकर कहता है, रिमझिम, ऐसा मत करो। तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी दादी बीच में बोल पड़ती हैं, समीर, इसे अपना फैसला खुद लेने दो। तुम बीच में मत आओ। यह सुनते ही समीर पूरी तरह टूट जाता है। वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता और बस बेबस होकर रिमझिम को देखता रह जाता है। उधर रिमझिम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया हो। अब सवाल यह है कि क्या रिमझिम सच में यह घर छोड़ देगी? और क्या समीर अपने प्यार को रोक पाएगा? रिमझिम ने आखिरकार वह फैसला ले लिया जिसने पूरे महल को हिला कर रख दिया। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और कदमों में मजबूरी लेकर उसने सबके सामने कह दिया कि अगर उसकी माँ की वजह से इस घर में परेशानी हो रही है तो वह खुद ही यह महल छोड़कर चली जाएगी। जैसे ही यह बात सबके कानों तक पहुंची, पूरे महल में सन्नाटा छा गया। समीर भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रिमझिम इतना बड़ा कदम उठा लेगी। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी प्रताप और हसीना के चेहरे पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि यही तो वो चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि अब रिमझिम हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी और उनका रास्ता साफ हो जाएगा। मगर उन्हें क्या पता था कि यही फैसला आने वाले समय में पूरे खेल को पलटने वाला है। महल के अंदर हर तरफ तनाव का माहौल था। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और मासी की हरकतों ने सबको परेशान कर दिया था। रिमझिम बार बार सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी मासी का इरादा गलत नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ समीर का गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि रिमझिम जबरदस्ती उसके और दादी सा के बीच आने की कोशिश कर रही है। लेकिन रिमझिम सिर्फ इस परिवार को जोड़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि दादी सा और समीर के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। इसी वजह से उसने दादी सा के हाथों से बने लड्डू संभाल कर रखे थे, ताकि सही समय आने पर वह समीर को खिला सके। जब दादी सा रिमझिम के कमरे में पहुंची तो उन्हें वही लड्डुओं का डिब्बा दिखाई दिया जिसे उन्होंने फेंकवा दिया था। पहले तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन जब रिमझिम ने कहा कि उसने माँ के हाथों के प्यार की वजह से उन लड्डुओं को संभाल कर रखा है, तो दादी सा की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार लगा कि शायद रिमझिम सच में इस परिवार को जोड़ना चाहती है। उन्होंने तुरंत रिमझिम को आदेश दिया कि वह जाकर समीर को अभी के अभी वह लड्डू खिलाए। रिमझिम खुश हो गई क्योंकि उसे लगा कि यही मौका है जब वह समीर और दादी सा के रिश्ते को ठीक कर पाएगी। उधर समीर अपने काम में लगा हुआ था और उसकी बहन उसे जबरदस्ती हलवा खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समीर ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह अपनी डाइट को लेकर बहुत सख्त था। तभी वहां रिमझिम पहुंची और उसने मजाक मजाक में एक खेल शुरू कर दिया। उसने समीर को खेल खेल में 2 लड्डू खिला दिए। पहले तो समीर को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह लड्डू दादी सा ने भेजे थे, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सबके सामने रिमझिम पर आरोप लगा दिया कि वह उसकी भावनाओं से खेल रही है और दादी सा की तरफ से उसे मजबूर कर रही है। दादी सा ने जब समीर की बातें सुनी तो उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा कि रिमझिम ने सिर्फ उनका भरोसा जीतने के लिए यह सब किया था। प्रताप और हसीना ने भी मौके का फायदा उठाया और दादी सा के मन में रिमझिम के खिलाफ जहर भर दिया।